सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। पार्टी के मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों के मिल बैठकर फैसले करने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से आवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। PTI की नाकिस पॉलिसी से महंगी बिजली और महंगाई हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दाम पर पार्टी सदर को आगाह किया। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ की फराहमी पर नवाज शरीफ की मरियम नवाज को शाबाश। कहा, चाहता हूं पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। मरियम नवाज और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात रवां साल कराने पर इत्तफाक। नया बल्दियाती निज़ाम लाने का भी फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। और उनका तर्ज सियासत उसके साथ मुज़ाकरात इस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफी देगा। हमारे रियासती इदारों और फौज के खिलाफ नहीं चला रहा है, उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। PTI ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें इस दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। असल में ये NRO चाहते हैं, NRO नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। बानी PTI के 9 मई पर माफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI सरबराह NRO लेने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI को फसाद और मुल्क तबाह करने पर रियायत नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, इन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए करप्शन की, लूट मार की रसीदें दिखाना होंगी। एक अनाड़ी ने अपनी जिद में मुल्क को तबाह किया। PTI सरबराह जेल में 5 स्टार होटल की सहूलतें एंजॉय कर रहा है। बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी नहीं। ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ी को सवाल पर जवाब। सहाफ़ी ने सवाल किया, हनीफ अब्बासी ने अडयाला जेल में कोकेन सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाया है, सच क्या है? ख्वाजा आसिफ ने कहा, हनीफ अब्बासी की बात उनसे पूछें, मुझे क्या पता। कराची पर समंदरी तूफान असना का खतरा टल गया। तूफान सिंध की साहली पट्टी से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची से 300 किलोमीटर दूर चला गया। तूफान गवादर से भी 300 किलोमीटर दूर है। तूफान मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। लसबेला में पाबंदी के बावजूद खुले आसमान समंदर में शिकार के लिए जाने वालों की लॉन्च क्रैश हो गई। तमाम माहीगीर महफूज। समंदरी तूफान असना का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम बनने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया है। ताहम इस डिप्रेशन से कराची को अभी तक कोई खतरा नहीं। चाइनीज मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान की साहली पट्टी पर कर दिया। हर 1 मिनट बाद साइक्लोन की सैटेलाइट वीडियोस मौसूल होने लगी। चाइनीज मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सैटेलाइट का रुख महकमा मौसमियात पाकिस्तान की दरखास्त पर मोड़ा। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कला सैफुल्ला में बारिशों ने तबाही मचा दी।
सैलाबी रैली में बह जाने वाला इकरामुल्लाह जां बहक। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। अली खेल, मीरजई और दीगर इलाकों में सैकड़ों मकान मुनहदम। दादू में 3 दिन से मुसलसल बारिश, नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी के सैलाबी रैली में सैकड़ों मकान बह गए। हैदराबाद में 5 रोज से वक्फे से बारिश, रेलवे कॉलोनी के सैकड़ों घर जेर आब आ गए। मीरपुर आजाद कश्मीर में बारिशों से कच्ची बस्ती के मुतअद्दिद मकान गिर गए। खालिकाबाद में भी 10 मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में। जहलुम के नोगरा गांव में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतअद्दिद अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कुमराट में फंसे 200 सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, चमन में दरा कोशक की शीलाबाग रेलवे टनल सैलाब के बाइस मट्टी और पानी से भर गई। ट्रैक को नुकसान से ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। कोशक शीलाबाग टनल एशिया की सबसे बड़ी टनल है। तारीखी सुरंग 1891 में बनाई गई थी। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम की एक बार फिर मायूस कुन कारकर्दगी। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी टीम 274 पर ढेर। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप, कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगाज 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 29, सऊद शकील 16, खुरम शहजाद 12, अबरार अहमद 9 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तस्कीन अहमद ने 3 जबकि शकीब उल हसन और नाहिद राना ने एक विकेट हासिल की। बांग्लादेश ने दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक अपनी पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। बाचा खान एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के 5 मजीद मुश्तबा केसेस सामने आ गए। तमाम मुश्तबा मरीज पुलिस सर्विस अस्पताल पेशावर की आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक तमाम मुश्तबा अफराद के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक मंकी पॉक्स के 3 कंफर्म केसेस सामने आ चुके। कराची एयरपोर्ट पर भी खलीजी ममालिक से आने वाला मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं मईशत तबाही की तरफ गामजन, कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2889 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक सितंबर के लिए होगा। महंगाई के सताए शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलने का इम्कान। कीमतों में फी लीटर 3 रुपये तक कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 3 रुपये और हाई स्पीड डीजल में 2.5 रुपये कमी का इम्कान। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 10 साल में 26 IPPs को 1 खरब रुपए की अदायगियां। 2015 से अब तक गैस और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले IPPs को अदायगियां की गई। ये IPPs पावर जनरेशन पॉलिसी के तहत कायम किए गए थे। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को 10 साल में 536.30 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। 1 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू। सीनियर वजीर पंजाब ने आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया।